अमरीकियों ने जनरल परवेज मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है और वीजा दरख्वास्त पर एतराजात ये लगाए गए हैं, अगर वीजा हासिल करना है तो फिर पाकिस्तान जाओ। अमरीकियों का लाडला समझा जाता है, आज उसी को अमरीका ने झंडी करा दी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात करेंगे। साल साल से वॉर ऑन टेरर एक साथ अमरीका और पाकिस्तान ने लड़ी और जंग अभी भी जारी है। क्या ये जो सूरत हाल इसे मुशर्रफ की जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी करार दिया जा सकता है? ये मैं समझता हूं कि अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बिग एम्बेरसमेंट है जनाब परवेज मुशर्रफ के लिए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि ये वहाँ पे इन्होंने दुबई जाकर जनरल मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन से कि मुझे वीज़ा दिया जाए, मैंने अमेरिका भी जाना है, लंदन भी जाना था, अमेरिका भी जाना है। तो उनको बड़ा पोलाइटली उनको कन्वे किया गया है कि जनाब कि ये हमारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है, हम आपको दुबई से वीज़ा नहीं दे सकते अमेरिका का। अगर आपने लेना है तो पाकिस्तान वापस जाएं, जो ओरिजिन ऑफ आपका कंट्री है वहां से मिलेगा। ये वो स्टैंडर्ड एक तरह का प्रोसीजर है जो कॉमनर्स के लिए है। इसमें कोई हैरानी की इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। आमिर मतीन साहब अप्लाई करें, आप करें, मैं या कोई और करे, उनको यही जवाब मिलेगा कि आपने अगर हमारे मुल्क का वीजा लेना है तो जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है वहीं पे जाएं। लेकिन ये जनरल मुशर्रफ कोई कॉमनर नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है। आमिर मतीन साहब के पास ये कुछ स्टोरी भी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो माजी में वहां पे वो बैठ के दुबई से भी अमेरिकन वीजे ले लेते थे अपने पाकिस्तानियों के लिए। सो जनरल मुशर्रफ साहब और उनके हामियों के लिए मेरा ख्याल है कि बिग एम्बेरसमेंट है। वो अमेरिकन जो ये जनरल मुशर्रफ साहब जिनके लाडले थे या ये उनके लाडले थे, पिछले अगर आप अब 10-12 साल में जितने भी अमेरिकन बड़े बड़े बिग गन्स हूँ, CIA चीफ हूँ, FBI के हूँ, व्हाइट हाउस में बैठे हुए प्रेसिडेंट हूँ, उनके वहां पे न डिक चैनी हूँ या उनके रॉबर्ट गेट्स या किसी भी उनका लियोन पैनेटा या अब किसी का भी नाम ले लें, जो पिछले 10 सालों में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जनरल मुशर्रफ पे एक खसूसी चैप्टर है हर किताब में। CIA में, FBI में या व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट में या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब ने जनरल मुशर्रफ पे लिखा है। आज उन्हीं मुशर्रफ साहब जो वंस इतने पावरफुल थे, जरूरी थे अमेरिकन के लिए, आज अमेरिकन उनको विजिट वीजा भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कहते थे कि अमेरिकन जो हैं, आमिर साहब आपको उसकी तफसील बताएंगे कि ये मुझसे मशवरा करते हैं, मैं ही अमेरिकन को गाइड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, वो सारी डिटेल देंगे। और इसके साथ आज मोदी साहब ने कांग्रेस में खिताब किया, जिस दिन जनरल मुशर्रफ को यह कहा गया है कि हुजूर यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, जाना है तो आप पाकिस्तान जाओ। वो पाकिस्तान से जान बचा के तो यहां से फरार हुए थे, अब पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किलों से यहां से निकले। ये तो ना देने वाली बात हुई ना कि भाई आपने देना ही नहीं है वीजा, तो लिहाजा आपने कहा पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं। अब मुशर्रफ साहब आपका ख्याल है पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ पे उनके जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के जरिए अप्लाई करेंगे, फिर वीजा की डेट मिलेगी, लाइन में लगेंगे, वहां इंटरव्यू देंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, फिर वीजा मिलेगा और फिर उनका वो होगा बायोमेट्रिक होगा, तो फिर कहेंगे कि वीजा लें। सो मुशर्रफ साहब को एक तरह से पोलाइटली उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अमेरिका में इस वक्त आप वेलकम नहीं है। और जो मैं कहना चाह रहा था, उसी दिन हमारी डिप्लोमेटिक इस मुल्क को दाद देनी चाहिए जो इस मुल्क को पिछले 15-20 साल से चलाते रहे हैं। कि आप में से कोई आपको याद पड़ता है पिछले 15-20 सालों में किसी पाकिस्तानी लीडर ने कांग्रेस को जाकर खिताब किया हो? No. आज मोदी साहब ने वहां खिताब किया, पूरी कांग्रेस सुन भी रही थी, क्लैपिंग भी कर रही थी। और वहां मोदी साहब ये भी कह रहे थे कि आपका हमारा फौजी ताउन जो है सबसे बड़ा ताउन है। हम ये समझते हैं कि अमेरिकन हमारे मिलिट्री के पार्टनर हैं, उन्होंने अपना को डिस्टेंस कर ले। मोदी साहब ने जो गुफ्तगू वहां पे की है वो अलहदा है कि अमेरिकन ने सिविल व न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया है। उन्होंने इंडियन लीडर को मौका दिया है, आप हैं और कांग्रेस को खिताब करें, हमारे दानिश्वरों की गुफ्तगू सुने, हमारे फॉरेन ऑफिस की गुफ्तगू करने, हमारे टीवी पे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट आए हुए होते हैं, वो मुहिब्बुल वतन एक अदद यहाँ पे अनलीश की हुई है हमने फौज, उनकी जरा गुफ्तगू सुने, दानिश्वरों को सुने, मेरे जैसे एंकर की सुने, तो यह लगता है कि दुनिया की 7 अरब आबादी में हम जो कोई 20 करोड़ लोग हैं, हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। औकात हमारी ये है कि अल्लाह के फजल से जिन्होंने 9 साल अमेरिका की या हमारी अपनी जंग वॉर एंड टेरर लड़ी है, आज वही अमेरिकन हैं। मोदी को उन्होंने कहा जनाब तशरीफ लें, आप खिताब करें कांग्रेस को। जनरल मुशर्रफ को कहा कि पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं, वहां लाइन में लगे और उसके बाद हम सोचेंगे आपको वीजा देने। सही, ये बहुत बड़ी बात है अमेरिकी कांग्रेस में खिताब करना। और मैं गलत नहीं हूं क्लासेस साहब, तो मेरे ख्याल में ये भारतीय वज़ीर आज़म 5वें नंबर पर आते हैं, ये 5वें हैं जिनकी जानिब से अमेरिकी कांग्रेस में खिताब किया गया है। जी आमिर मतीन साहब, अभी ये इतला वो दे रहे हैं कि उनका जनरल मुशर्रफ का स्टाफ जो है वो उनके क्या कहें, उसे तरले ही कह सकते हैं कि तरले कर रहे हैं कि जनाब वहाँ से दें, और हो सकता है आने वाले दिनों में या हमारे प्रोग्राम के बाद देख के कि अमेरिकनों का ग्राफ यहाँ जा रहा है तो वो उनको वीज़ा मिल जाए। पर फिलहाल ये काफ़ी बड़ी शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को, चाहे डिक्टेटर थे मगर प्रेसिडेंट बहरहाल थे, और वो प्रेसिडेंट जिन्होंने
पूरी वॉर ऑफ टेरर को डिलीवर किया और इतने साल तक हमारी सारी फौज को वहां पे झोंक के रखा, हमारे मुल्क का उसमें जब सत्यानाश हो गया, उस प्रेसिडेंट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को उन्होंने इनकार कर दिया है। और मुझे ये याद आ रहा है कि मैं वाशिंगटन में उस वक्त बेस था और जब ये तालिबान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उस वक्त होटल रूजवेल्ट में जो पाकिस्तानियों का है तो वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अभी ये वो मौका था जबकि अमेरिकन आ चुके थे, अभी काबुल टेक ओवर नहीं किया। तो किसी ने क्वेश्चन कर लिया मुशर्रफ साहब से कि जनाब हमें इतलाएं हैं कि शायद तालिबान को वो टेक ओवर कर लें अमेरिकन। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुक्का लहरा के, जो कमांडो स्टाइल था उनका, उन्होंने कहा नहीं, पहले जमाना था अमेरिकन हमसे, मुझसे पूछ के चलते हैं, मुझसे बात करेंगे, मैं उनको बताऊंगा, मुझसे बात करेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि आपने कब टेक ओवर करना है, फिर हम देखेंगे हमने कब काबुल टेकना है और मैं फैसला ये करूंगा और मुझसे इसीलिए बुलाया गया, मैं यही बताऊंगा। अब ये बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि जनाब वो पीछे CNN पे देखें, उन्होंने ऑलरेडी काबुल टेक ओवर भी कर लिया। तो वो एक शर्मिंदगी थी बहुत ज्यादा कि ये उनका वही वाला है। मगर अभी ये वाली है कि ये पाकिस्तान की उनकी बेइज्जती के साथ ये पाकिस्तान की बेइज्जती है और ये शर्म सी आ जाती है हमारी कि ये अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, आमिर के लिए भी हम तो वीजा मांग रहे थे और नेशनल कैप पहनता, पाकिस्तान का ग्रीन कैप पहनता और हम इंतजार कर रहे हैं बरतानिया वाले वीजा देंगे कि नहीं, क्योंकि वो एक एक्स कॉन्विक्ट है। हमारे वजीर आजम साहब है वो जो है लंदन वैसे ही चले जाते हैं, जब मोदी साहब जाते हैं वो बकिंगम पैलेस में उनको इनवाइट करते हैं, उनके भी याद रहेगा पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि हमारे रोज जाके बैठे होते हैं सड़कों पे, उनके रेस्टोरेंट पे बर्गर खा रहे हैं विदाउट एनी कोई इज्जत अफजाई जो एक प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि मजाक बन गया जाना। तो खासतौर पे उस दिन एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, ज्यादा तकलीफ दे है कि जब मोदी साहब कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं और ये एक नेशनल प्राइड की बात है, ये जब आप अपनी खुद इज्जत नहीं करते और नहीं करवाते तो वो याद है वो अमेरिकन प्रोसिक्यूटर ने वो एक दफा कहा था कि जनाब ये पाकिस्तानी क्या क्यों खाता है, इनको $20 दो तो ये अपनी मां भी बेच देती है। तो इसलिए इस तरह के जुमले फिर सुनने पड़ते हैं। तो ये और पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम्स हैं। हमने कल भी बात करते रहे कि ये नेशनल सिक्योरिटी की कल जो मीटिंग हुई है जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी के बात हो रही है और पाकिस्तान के इंटरनल के इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं अंदरूनी लड़ाइयां चल रही है हुकूमत की, जनरल जंजुआ को भी नहीं इनवाइट, जनरल जंजुआ वहां नहीं, यहां अंदरूनी लड़ाइयां चल रही है। और वहां पे आज ही ज़ालिम खलीलजाद जो कि यूएस गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हुए हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनका आर्टिकल है खौफनाक। उन्होंने कहा कि जनाब ये एक ड्रोन मारे आपने, इनको 25 और ड्रोन मारे, इनकी एड भी बंद करें, इनको यूनाइटेड नेशंस में इनके खिलाफ लेके जाए, ये तालिबान की कर रहे हैं। सो हम हमारे इर्द गिर्द एक इंसेटलमेंट हो रही है, ईरान में अभी अफगानिस्तान इंडिया की वो मीटिंग हुई है, हम आइसोलेट हो रहे हैं, हमारे बड़े बुरे हालात हैं, उसमें यहाँ पे एक लीडरशिप का फुकदान है। तो उस तनाजुर में ये छोटा सा कहने को वाकया है कि जनाब वो एक उनको वीजा ठीक है प्रोसीजरल मैटर होगा, कल परसों दे भी देंगे, मगर उस तनाजुर में देखें तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है एंड समबडी हैज टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीस थिंग्स। ये छोटे छोटे किस्से नहीं है, बड़ी स्टोरी है। मतीर साहब ने अपनी बात में कहा कि फिलहाल इनकार कर दिया, फिलहाल से किस चीज की ये बात आकाश करती है कि क्या वाकई कोई वीजा मिल जाएगा कुछ देर ठहरने के बाद? ये कॉमनर्स वो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने कहा ना, ये काम आप अप्लाई करें वहां दुबई से, मैं करूं, आमिर साहब करें या कोई और बंदा करे वहां पे, उनको ये जवाब दिया जाता है। इसका बैकग्राउंड, जनरल मुशर्रफ जो है वो एक ऑफ कोर्स इस मुल्क के 9 साल तक एक आर्मी चीफ भी रहे हैं, आपके यहाँ सदर भी रहे हैं, अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा पिछले 10-15 साल की किताबें पढ़े हैं अमेरिकन की, हु इज हु जिसने किताब लिखी और उस कंडोलीजा राइस को पढ़ लें, उसके बाद रॉबर्ट गेट्स को पढ़ लें, अब लियोन पनेटा साहब को पढ़ लें, जॉर्ज बुश को पढ़ लें, जो उन्होंने उन रामफील्ड की बुक पढ़ लें, जिन्होंने अपनी बुक में यहां तक लिख दिया था कि वहां पे जब व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई 2006 में और फैसला करना था कि जनरल मुशर्रफ को कंटिन्यू कराना है या इनसे वर्दी उतारनी है, तो रामफील्ड कहते हैं पूरा व्हाइट हाउस इस पे एग्री था, बुश साहब भी थे, बाकी भी थे, कंडोलीजा राइस वगैरह भी थे। तो कहते मैं वह था जिसने कहा था मुशर्रफ जो है हमारा पार्टनर है, हमारा की पार्टनर है, वो कहते ना एक बड़ा घोड़ा है हमारा, हमें जनरल मुशर्रफ से वर्दी नहीं उतरवानी चाहिए। और अपनी किताब में लिखते हैं कि अब वो जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल, जो मेरा मशवरा था वो सही निकला कि जनरल मुशर्रफ से वर्दी उतरवा के अमेरिका ने गलती की थी। रामफील्ड ने अपनी किताब में लिखा है, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, एक दौर में इतनी डार्लिंग बेबी थे उनके,
आज उनको कॉमनर का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है कि पाकिस्तान वापस जाएं, वहां से अप्लाई करें नोइंगली। उन्हें पता है कि वो अमेरिका कि वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान वापस आएंगे तो फिर यहाँ पे मसले खड़े हो जाएंगे। आर्मी भी हमारे नीचे है कि जनाब मुशर्रफ साहब वापस आए। सो ये उनके साथ कॉमनर का एक ट्रीटमेंट किया गया। और मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने बुक लिखी थी जनरल अयूब खान, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें भी उन्होंने इसी तरह के गिले किया था कि जनाब हमने दिलो जहां से आपकी खिदमत की, आपके हमने जो कुछ फरमाया हमने आपका पूरा किया, लेकिन आप हमारे दोस्त बने, हमारे आका ना बने। ये उन्होंने भी ये बात महसूस की थी। इवन जनरल जिया ने भी ये बात महसूस की थी। सो पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप को एक लेसन रखना चाहिए जहन में कि जब अमेरिकन को जरूरत होती है तो इनको बांस पे चढ़ा देते हैं। और ये भी समझते हैं कि अमेरिकन हमारे अलावा, जैसे आमिर अभी कह रहे थे ना कि जनाब काबुल मेरी मर्जी के बगैर वो एंटर नहीं होंगे, वो एंटर हो चुके थे। सो इनको ये यहाँ पे आ जाती है ना कि शायद हमारे बगैर अमेरिकन नहीं चलते। अमेरिकन बड़े समझदार, वो डॉलर आपको लगाते हैं, माल पानी लगा के, फिर जब आपका ये दौर आता है तो फिर वो नीचे से कलीन भी खींच लेते हैं, जैसे कि मुशर्रफ साहब का हो रहा है। अभी भी मुमकिन है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब यहाँ पे अमीन फहीम साहब थे दुबई में, तो उस वक्त जो शहरी रहमान साहबा वो एम्बेसडर थी वहां पे पाकिस्तान के अमेरिका में, तो वो अपने जाती क्लाउड इस्तेमाल करके या रिक्वेस्ट करके अमीन फहीम को दुबई से वीजे उन्होंने लेके दिए थे। सो मुमकिन है कि जैसे आमिर कह रहे हैं कि जब ये बात सामने, अब तक तो ये बात छुपी हुई थी, ये बात अब सामने ही अमेरिकन भी हो सकते हैं एम्बेरस फील करें, मुशर्रफ साहब के भी हम ही कुछ एम्बेरस फील करें, तो मुमकिन है प्रोसेस हो। लेकिन अब तक की हमारी रिपोर्ट ये है कि उन्होंने इनको ये कहा है कि जनाब गो बैक टू पाकिस्तान, वहां से वीजा अप्लाई करें। क्यों नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है और वीजा दरख्वास्त पर एतराजात ये लगाए गए हैं अगर वीजा हासिल करना है तो फिर पाकिस्तान जाओ। अमरीकियों का लाडला समझा जाता है, आज उसी को अमरीका ने झंडी करा दी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात करेंगे। साल से वॉर एंड टेरर एक साथ अमरीका और पाकिस्तान ने लड़ी और जंग अभी भी जारी है। क्या ये जो सूरत हाल इसे मुशर्रफ की जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी करार दिया जा सकता है? ये मैं समझता हूं कि अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बिग एम्बेरसमेंट है जनाब परवेज मुशर्रफ के लिए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि ये वहाँ पे इन्होंने दुबई जाकर जनरल मुशर्रफ साहब ने इन्होंने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन से कि मुझे वीज़ा दिया जाए, मैंने अमेरिका भी जाना है, लंदन भी जाना था, अमेरिका भी जाना है। तो उनको बड़ा पोलाइटली उनको कन्वे किया गया है कि जनाब कि ये हमारे डिप्लोमेटिक नाम्स नहीं है, हम आपको दुबई से वीज़ा नहीं दे सकते अमेरिका का, अगर आपने लेना है तो पाकिस्तान वापस जाएं, जो ओरिजिन ऑफ आपका कंट्री है वहां से मिलेगा। ये वो स्टैंडर्ड एक तरह का प्रोसीजर है जो कॉमनर्स के लिए है। इसमें कोई हैरानी की इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। आमिर मतीन साहब अप्लाई करें, आप करें, मैं या कोई और करे, उनको यही जवाब मिलेगा कि आपने अगर हमारे मुल्क का वीजा लेना है तो जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है वहीं पे जाएं। लेकिन ये जनरल मुशर्रफ कोई कॉमनर नहीं है, ये आम आदमी नहीं है। आमिर मतीन साहब के पास ये कुछ स्टोरी भी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो माजी में वहां पे वो बैठ के दुबई से भी अमेरिकन वीजे ले लेते थे अपने पाकिस्तानियों के लिए। सो जनरल मुशर्रफ साहब और उनके हामियों के लिए मेरा ख्याल है कि बिग एम्बेरसमेंट है। वो अमेरिकन जो ये जनरल मुशर्रफ साहब जिनके लाडले थे या ये उनके लाडले थे, पिछले अगर आप अब 10-12 साल में जितने भी अमेरिकन बड़े बड़े बिग गन्स हूँ, CIA चीफ हूँ, FBI के हूँ, व्हाइट हाउस में बैठे हुए प्रेसिडेंट हूँ, उनके वहां पे न डिक चैनी हूँ या उनके रॉबर्ट गेट्स या किसी भी उनका दिया है, आप हैं और कांग्रेस को खिताब करें, हमारे दानिश्वरों की गुफ्तगू सुने, हमारे फॉरेन ऑफिस की गुफ्तगू करने, हमारे टीवी पे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट आए हुए होते हैं वो मुहिब्बुल वतन एक अदर यहाँ पे अनलीश की हुई है हमने फौज, उनकी जरा गुफ्तगू सुने, दानिश्वरों को सुने, मेरे जैसे एंकर की सुने, तो यह लगता है कि दुनिया की 7 अरब आबादी में हम जो कोई 20 करोड़ लोग हैं, हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। औकात हमारी ये है कि अल्लाह के फजल से जिन्होंने 9 साल अमेरिका की या हमारी अपनी जंग वॉर एंड टेरर लड़ी है, आज वही अमेरिकन हैं। मोदी को उन्होंने कहा जनाब तशरीफ लें, आप खिताब करें कांग्रेस को। जनरल मुशर्रफ को कहा कि पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं, वहां लाइन में लगे और उसके बाद हम सोचेंगे आपको वीजा देने। सही, ये बहुत बड़ी बात है अमेरिकी कांग्रेस में खिताब करना। और मैं गलत नहीं हूं क्लासेस साहब, तो मेरे ख्याल में ये भारतीय वज़ीर आज़म 5वें नंबर पर आते हैं, ये 5वें हैं जिनकी जानिब से अमेरिकी कांग्रेस में खिताब किया गया है। जी आमिर मतीन साहब, अभी ये इतला वो दे रहे हैं कि उनका जनरल मुशर्रफ का स्टाफ जो है वो उनके क्या कहें उसे तरले ही कह सकते हैं कि तरले कर रहे हैं कि जनाब वहाँ से दें, और हो सकता है आने वाले दिनों में या हमारे प्रोग्राम के बाद देख के कि अमेरिकनों का ग्राफ यहाँ जा रहा है तो वो उनको वीज़ा मिल जाए। पर फिलहाल ये काफ़ी बड़ी शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को, चाहे डिक्टेटर थे मगर प्रेसिडेंट बहरहाल थे, और वो प्रेसिडेंट जिन्होंने पूरी वॉर ऑफ टेरर को डिलीवर किया और इतने साल तक हमारी सारी फौज को वहां पे झोंक के रखा, हमारे मुल्क का उसमें जब सत्यानाश हो गया, उस प्रेसिडेंट को, फॉर्मर प्रेसिडेंट को उन्होंने इनकार कर दिया है।
और मुझे ये याद आ रहा है कि मैं वाशिंगटन में उस वक्त बेस था, और जब ये तालिबान के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उस वक्त होटल रूजवेल्ट में जो पाकिस्तानियों का है, तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त बहुत क्रिटिकल टाइम्स हैं। हमने कल भी बात करते रहे कि ये नेशनल सिक्योरिटी की कल जो मीटिंग हुई है जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी के बात हो रही है, और पाकिस्तान के इंटरनल के इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही है हुकूमत की, जनरल जंजुआ को भी नहीं इनवाइट, जनरल जुआ वहां नहीं थी, यहाँ अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही है। और वहां पे आज ही जालिम खलील साहब जो कि यूएस गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हुए हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनका आर्टिकल है खौफनाक। उन्होंने कहा कि जनाब ये एक ड्रोन मारा आपने, इनको 25 और ड्रोन मारे, इनकी एड भी बंद करें, इनको यूनाइटेड नेशंस में इनके खिलाफ लेके जाए, ये तालिबान की कर रहे हैं। सो हम हमारे इर्द गिर्द एक इंसर्कलमेंट हो रही है। ईरान में अभी अफगानिस्तान इंडिया की वो मीटिंग हुई है, हम आइसोलेट हो रहे हैं, हमारे बड़े बुरे हालात हैं, उसमें यहाँ पे एक लीडरशिप का फुकदान है। तो उस तनाजुर में ये छोटा सा कहने को वाकया है कि जनाब वो एक उनका वीजा ठीक है, प्रोसीजरल मैटर होगा, कल परसों दे भी देंगे, मगर उस तनाजुर में देखें तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है, एंड समबडी हैज टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स। ये छोटे छोटे किस्से नहीं है, बड़ी स्टोरी है। मतीर साहब ने अपनी बात में कहा कि फिलहाल इनकार कर दिया, फिलहाल से किस चीज की ये बात आकाश करती है कि क्या वाकई कोई वीजा मिल जाएगा कुछ देर ठहरने के बाद? ये कॉमनर्स वो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने कहा ना, ये काम आप अप्लाई करें वहां दुबई से, मैं करूं, आमिर साहब करें, या कोई और बंदा करे वहां पे, उनको ये जवाब दिया जाता है। इसका एक बैकग्राउंड, जनरल मुशर्रफ जो है वो एक ऑफ कोर्स इस मुल्क के 9 साल तक एक आर्मी चीफ भी रहे हैं, आपके यहाँ सदर भी रहे हैं, अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा पिछले 10-15 साल की किताबें पढ़े हैं अमेरिकन की, हु इज हु जिसने किताब लिखी और उस कंडोलीजा राइस को पढ़ लें, उसके बाद रॉबर्ट गेट्स को पढ़ लें, अब लियोन पैनेटा साहब को पढ़ लें, जॉर्ज बुश को पढ़ लें, जो उन्होंने उनकी रामसफील्ड की बुक पढ़ लें, लियोन पैनेटा, अब किसी का भी नाम ले लें जो पिछले 10 सालों में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जनरल मुशर्रफ पे एक खसूसी चैप्टर है हर किताब में, CIA में, FBI में, या व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट में, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब ने जनरल मुशर्रफ पे लिखा है। आज उन्हीं मुशर्रफ साहब जो वंस इतने पावरफुल थे, जरूरी थे अमेरिकन के लिए, आज अमेरिकन उनको विजिट वीजा भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कहते थे कि अमेरिकन जो हैं, आमिर साहब आपको उसकी तफसील बताएंगे कि ये मुझसे मशवरा करते हैं, मैं ही अमेरिकन को गाइड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, वो सारी डिटेल देंगे। और इसके साथ आज मोदी साहब ने कांग्रेस में खिताब किया, जिस दिन जनरल मुशर्रफ को यह कहा गया है कि हजूर यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, जाना है तो आप पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से जान बचा के तो यहां से फरार हुए थे, अब पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किलों से यहां से निकले। ये तो ना देने वाली बात हुई ना कि भाई आपने देना ही नहीं है वीजा, तो लिहाजा आपने कहा पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं। अब मुशर्रफ साहब आपका ख्याल है पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ पे उनके जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के जरिए अप्लाई करेंगे, फिर वीजा की डेट मिलेगी, लाइन में लगेंगे, वहां इंटरव्यू देंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, फिर वीजा मिलेगा, और फिर उनका वो होगा बायोमेट्रिक होगा, तो फिर कहेंगे कि वीजा लें। सो मुशर्रफ साहब को एक तरह से पोलाइटली उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अमेरिका में इस वक्त आप वेलकम नहीं है। और जो मैं कहना चाह रहा था, उसी दिन हमारी डिप्लोमेटिक इस मुल्क को दाद देनी चाहिए जो इस मुल्क को पिछले 15-20 साल से चलाते रहे हैं, कि आप में से कोई आपको याद पड़ता है पिछले 15-20 सालों में किसी पाकिस्तानी लीडर ने कांग्रेस को जाकर खिताब किया हो? नो। आज मोदी साहब ने वहां खिताब किया, पूरी कांग्रेस सुन भी रही थी, क्लैपिंग भी कर रही थी, और वहां मोदी साहब ये भी कह रहे थे कि आपका हमारा फौजी ताउन जो है सबसे बड़ा ताउन है। हम ये समझते हैं कि अमेरिकन हमारे मिलिट्री के पार्टनर हैं, उन्होंने अपना को डिस्टेंस कर ले। मोदी साहब ने जो गुफ्तगू वहां पे की है वो अलहदा है कि अमेरिकन ने सिविल व न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा उन्होंने इंडिया के साथ किया है, उन्होंने इंडियन लीडर को मौका कर रहे थे। तो अभी ये वो मौका था जबकि अमेरिकन आ चुके थे, अभी काबुल टेक ओवर नहीं किया, तो किसी ने क्वेश्चन कर लिया मुशर्रफ साहब से कि जनाब हमें इतलाएं हैं कि शायद तालिबान को वो टेक ओवर कर लें अमेरिकन। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुक्का लहरा के, जो कमांडो स्टाइल था उनका, उन्होंने कहा नहीं, पहले जमाना था अमेरिकन मुझसे पूछ के चलते हैं, मुझसे बात करेंगे, मैं उनको बताऊंगा, मुझसे बात करेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि आपने कब टेक ओवर करना है, फिर हम देखेंगे हमने कब काबुल टेकना है, और मैं फैसला ये करूंगा, और मुझसे इसीलिए बुलाया गया, मैं यही बताऊंगा। अब ये बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि जनाब वो पीछे CNN पे देखें, उन्होंने ऑलरेडी काबुल टेक ओवर भी कर लिया। तो वो एक शर्मिंदगी थी बहुत ज्यादा कि ये उनका वही वाला है। मगर अभी ये वाली है कि ये पाकिस्तान की उनकी बेइज्जती के साथ ये पाकिस्तान की बेइज्जती है, और ये शर्म सी आ जाती है हमारी कि ये अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, आमिर के लिए भी हम तो वीजा मांग रहे थे, और नेशनल कैप पहनता पाकिस्तान का, ग्रीन कैप पहनता है, और हम इंतजार कर रहे हैं बरतानिया वाले वीजा देंगे कि नहीं, क्योंकि वो एक एक्स कॉन्विक्ट है।
कि हमारे वजीर आजम साहब है वो जो है लंदन वैसे ही चले जाते हैं, जब मोदी साहब जाते हैं वो बकिंगम पैलेस में उनको इनवाइट करते हैं, उनके भी याद रहे कि पार्लियामेंट को उन्होंने एड्रेस किया, क्योंकि हमारे रोज जाके बैठे होते हैं सड़कों पे, उनके रेस्टोरेंट पे बर्गर खा रहे हैं विदाउट एनी कोई इज्जत अफजाई जो एक प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि मजाक बन गया जाना। तो खास तौर पे उस दिन एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, ज्यादा तकलीफ दे है कि जब मोदी साहब कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, और ये एक नेशनल प्राइड की बात है, ये जब आप अपनी खुद इज्जत नहीं करते और नहीं करवाते, तो वो याद है वो अमेरिकन प्रोसिक्यूटर ने वो एक दफा कहा था कि जनाब ये पाकिस्तानी क्या इनक्यों कहता है, इनको $20 दो तो ये अपनी मां भी भेज देती है। तो इसलिए इस तरह के जुमले फिर सुनने पड़ते हैं। तो ये और पाकिस्तान के लिए